जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज सीखते हैं समय और कार्य के बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बारे में। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं टाइप 1 के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पे आज का होगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले टाइम एंड वर्क के मैं आप लोगों को 3 मेथड से बताऊंगा। आप लोगों को जो वाला अच्छा लगे उसी हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मेथड 1 से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। ये दिया हुआ है, ए 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में। तो इस तरह का सॉल्व करने के लिए मेथड 1 है कि ए अगर 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करता है? एक दिन में 1/10 भाग करता है। उसी तरह बी भी एक दिन में कितना करेगा? 1/15 भाग करेगा। फिर क्या इसमें क्या करना है कि ये दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मतलब दोनों को जोड़ देना है। दोनों मिलकर इतना भाग एक दिन में ये दोनों मिलकर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ इनका एलसीएम निकालते हैं। आएगा 30, 10 दिया यानी 3 प्लस 15 दूनी 30 यानी 2 यानी 5/30। इसको काटेंगे, 5 का 5 6 यानी 6 यानी 1/6। ये दोनों मिलकर किसी काम को एक दिन में 1/6 भाग काम को कंप्लीट कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर इसे 6 दिन में इस काम को कंप्लीट कर सकेगा। कैसे? क्योंकि भाग और दिन एक दूसरे का उल्टा होता है। क्योंकि जैसे एक दिन में इतना भाग करेगा तो 6 दिन में ऑटोमेटिक काम को कंप्लीट कर सकेगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आप लोगों को फिर सेकंड मेथड से भी समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। इसमें क्या करना है कि ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम शॉर्ट तरीके से हम निकाल लेंगे। कितना आएगा? 30 आएगा। फिर इसको 10, ये 30 जो आया ये टोटल काम आ गया, यानी काम इतना है, इतना वर्क है, यानी कार्य इतना है। तो ए 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो ये 30 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10 या 30। फिर बी के लिए उसी तरह से फिर 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तभी ये दोनों क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों मिलकर तो 3 और 2 इतना कार्य प्रत्येक दिन का जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 5। यानी 5 काम दोनों मिलकर एक दिन में कंप्लीट कर सकेंगे और टोटल काम कितना है? 30 है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये दोनों मिलकर भी यहाँ 6 दिन में काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट मेथड का। चलिए मेथड नंबर 3 देखिए। इसमें क्या करना है? सेम उसी तरह ए 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है और बी 15 दिन में। तो इसके लिए ट्रिक है जो आपको एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत आसानी से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। इसके लिए है ए प्लस बी। आपको इस टाइप का क्वेश्चन, यानी इस टाइप का आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर 2 व्यक्ति के बारे में बात चल रही है और दोनों मिलकर काम को कंप्लीट करवाना है तो ये वाला ट्रिक अप्लाई होगा। तो ए कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में, बी 15 दिन में। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 15 10 25। फिर यहाँ से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, 3 2 तिया 6। यानी यहाँ से भी आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तथा बी अकेला इसे 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? दोस्तों मैं आप लोगों को 3 मेथड से बता चुका हूं, लेकिन अब इसे केवल एक ही मेथड से समझाने का प्रयास करूंगा जो सबसे शॉर्ट तरीका रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए तथा बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बी अकेला 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो दोस्तों इसके लिए है
आप शॉर्ट ट्रिक से भी अप्लाई कर सकते हैं और या बेसिक से भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करता हूँ। क्या आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ए बी बटे ए प्लस बी। ट्रिक है, इसमें ए कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो इसका एक्स मान लेते हैं, एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, और बी का 20 दिया हुआ है। इन दोनों को फिर जोड़ेंगे, कितना आएगा, एक्स प्लस 20। कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, ये दोनों 15 दिन में, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। फिर काटेंगे, 5 चौका 5 दिया, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4x बराबर, फिर यहाँ पे 3x प्लस 20 दिया 60, फिर यहाँ से यहाँ आएगा माइनस में आएगा 3, x बचेगा, x बराबर 60। यानी ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर पाएगा, 60 दिन में। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तापस मिहिर से दुगनी कार्य से करता है, यानी तापस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो आपस में अकेले उसे कितने तापस अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। सबसे पहले दिया हुआ है तापस, एक लड़का है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं तापस, और दूसरा दिया हुआ है मिहिर, उसको एम से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तापस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, दुगनी गति से। यदि ये इतना दिन में करेगा तो ये इतना दिन में करेगा, क्योंकि ये तेज गति से काम कर रहा है, दुगनी गति से, इसलिए इसको कम दिन लगा। ये इतना दिन एम लगा देता है, इतना दिन, तो टी ऑटोमेटिक इतना दिन लगाएगा, क्योंकि ये तेज गति से काम को कंप्लीट कर रहा है। तो आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तापस अकेला उसे कितना समय पूरा करेगा। दोनों मिलकर के लिए फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक, ए बी ए प्लस बी। इसके लिए ए इसको मान लेते हैं, एम को बी मान लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स इंटू 2x, फिर इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 3x, और कितना दिन में, 12 दिन में। हो गया, एक्स एक्स खत्म, 2 6 12, अब क्या बचा, एक्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 या 18, यानी तापस जो है उस काम को 18 दिन में कंप्लीट करेगा, और मिहिर 18 दूनी, यहाँ एक्स पुट कर देंगे तो आएगा 18 दूनी 36। तो किसका पूछ रहा है, तापस का कितना आएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों ए दिया हुआ है 6 घंटे, बी दिया हुआ है 4 घंटे, सी दिया हुआ है 12 घंटे। तो तीन व्यक्तियों के लिए भी एक ट्रिक है, ए बी सी बटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन आपको बता दूं कि ये आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो सबसे जल्दी इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है बेसिक, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ए 6 घंटे में काम को कंप्लीट करता है, तो 1 घंटे में 1/6 भाग को कंप्लीट करेगा 1 घंटा में, और ये इसी तरह 1/4 भाग को कंप्लीट करेगा 1 घंटा में। उसी तरह ये भी सी 1/12 भाग 1 घंटे में कंप्लीट करेगा। तो तीनों मिलकर इसको जोड़ देते हैं, 1 + 6 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, इसको जोड़ देते हैं, फिर इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 24 आएगा। 6 चौक यानी 4 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 4 चौक यहाँ 6 आएगा, 12 दूनी 2 आएगा। तो देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 6 4 10 और 12, और यहाँ पे कितना आएगा 24, इसको डिवाइड कर देंगे 1/2, यानी ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 1/2 यानी आधा भाग को कंप्लीट करेगा 1 घंटा में। तो श्योर है कि वो 2 घंटा में काम को कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों देखते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, इसमें ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी इस कार्य में पूरे 4 दिन तक रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। सबसे पहले दिया हुआ है ए और बी 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, इसके बाद बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे ए दिया नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं, फिर यहाँ से इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को इसे बता चुका हूँ, x और इसका कितना है 12, इसको फिर जोड़ देते हैं x + 12, दोनों मिलकर कितना दिन में, 8 दिन में। फिर इसको काटेंगे, 4 दूनी 4 तिया, फिर आएगा 3x बराबर 2x प्लस 12 दूनी 24, x का वैल्यू यहाँ पे आएगा 24, यानी बी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ए का यानी यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आया 24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगले क्या कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तक लगा रहता है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ए कितना 24, बी कितना 12 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है 24। फिर इसको डिवाइड करके 1 से जाएगा और इसको फिर डिवाइड करके 2 से, तो कुल कार्य यानी टोटल काम इतना है। ए 1 दिन में 1 काम को करता है और बी उसी तरह 1 दिन में 2 काम को करता है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी जो है अकेला काम करता है, ये बी 4 दिनों तक, यानी 1 दिन में 2 काम करता है, 4 दिनों तक कितना करेगा 4 दूनी 8 काम, और फिर वो गायब हो जाता है या चला जाता है।
तो बचा कितना, 24 में 8 गया तो 16 काम बचा अब तो। इसके बाद इसको ए अकेला काम को करना पड़ेगा, तो एक दिन में एक काम को करता है तो 16 काम के लिए इसको 16 दिन ही लगेगा, यानी और कितना दिन लगेगा इसको, 16 दिन, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कैसे, इसको डिवाइड करेंगे 16 को 1 से, उसी तरह आ जाता है 16। फिर देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करता है, और फिर दिया हुआ है बी भी 18 दिन में अकेला वो काम को समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, यानी शुरू किया, कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़कर चला गया, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम, कितना आया 36, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में, इस तरह पहले निकालेंगे। और ये एलसीएम निकला, यही हम लोग का कार्य है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें क्या कार्य है कि दोनों ने स्टार्ट किया काम को, लेकिन समाप्त होने से 3 दिन पहले ए चला जाता है, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, और 3 दिन में कितना करेगा, 3 3 9 यूनिट। ये 9 यूनिट काम को छोड़ के चला जाता है, यानी 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो इसलिए ये यूनिट इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये मतलब छोड़ के चला जाता है तो इसका काम भी बी को करना पड़ता है, इसलिए तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 45, यानी अब इसका काम हो गया 45। फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 2 यानी 5, फिर इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे कितना आएगा 9, यानी काम इतना दिन में 9 दिन में कंप्लीट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर आखिरी सवाल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो किसी भी एग्जाम में, खास करके रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी बी जो है इसकी अपेक्षा ये 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी 60% ज़्यादा इसमें कार्य करने की क्षमता है। तो क्षमता ज़्यादा है तो उसको टाइम तो कम लगेगा ना, इसलिए क्या करते हैं, इसको 12 का 100/160 करते हैं, इसको घटाते हैं, क्योंकि बी का क्षमता 60% ज़्यादा है तो इसको कम दिन लगेगा, यानी इसी का, तो इसलिए इसको 60% घटा देते हैं, तो कितना आएगा 0 0 खत्म, 4 तिया 4 चौका, फिर यहाँ पे 2 5, यानी 5 तिया 15/2, यानी 7.5 दिन, यानी बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, 7.5 दिन में। तो सवाल यही पूछ रहा था कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, या आपसे 7 * 1/2 भी लिख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा